हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लॉगरिथम। बेटा ये टॉपिक हमारा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है। एक्चुअल में इस टॉपिक की हेल्प से बेटा हम कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देते हैं। जैसे अगर आपसे मैं बोलूं कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और एक बेटा एडिशन करना है, तो आप किसको चूज करोगे? एडिशन को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से बेटा एडिशन ज़्यादा आसान होता है। ऐसे बेटा एक तरफ आपको डिवीजन करना है और एक तरफ आपको बेटा सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम किसको चूज करेंगे? सब्ट्रैक्शन को, क्योंकि सब्ट्रैक्शन बेटा डिवीजन से कहीं आसान है। उसी तरह से बेटा एक जगह मैं आपको किसी नंबर की पावर निकालने को बोल रहा हूँ, एक तरफ बेटा मैं आपको जनरल मल्टीपल बोल रहा हूँ, तो हमारे लिए किसी भी नंबर की पावर को सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल है इन कंपेरिजन टू मल्टीपल। तो बेटा लॉग क्या करता है? लॉग डिवीजन को माइनस में कन्वर्ट कर देता है, इनटू को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, और बेटा पावर को मल्टीपल में ला देता है, जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो हम कह सकते हैं बेटा लॉगरिथम एक टूल है जिसके बेस पर हम टफ से टफ कैलकुलेशन को बहुत आसान बना सकते हैं। बेटा पहले तो मैं आपको लॉग का यहाँ पे मतलब बताना चाह रहा हूँ। अगर बेटा यहाँ पे हम ए कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं जो 1 नहीं है, इफ ए इज आ पॉजिटिव नंबर, ए इज आ पॉजिटिव नंबर एंड a is not equal to 1, ठीक है, such that a raised to the power m equal to बेटा b है, then तो बेटा इसी को मैं लॉग की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, then logarithm of b to base a, किस बेस पर? a पर, to base a will be m। इट मीन्स बेटा इसको लॉग की फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है? लॉगरिथम ऑफ b, बेटा b का लॉग, बेस क्या है बेटा यहाँ पर? a, इक्वल टू किसके होगा बेटा? जो पावर में बैठा है, इक्वल टू m। तो आप ध्यान रखो, नंबर का लॉग बेस, बेटा देखो a की पावर n में भी बेस कौन है? a, तो बेटा वही लॉग का बेस होगा, तो बेस दोनों में कॉमन ही रहता है, चाहे हम इसमें देखें बेस चाहे लॉग का बेस देखें। इक्वल टू बेटा क्या होगा यहाँ पर? m। जो बेस a होगा बेटा वो पॉजिटिव नंबर है और 1 के बराबर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे बेटा बेस 1 नहीं है। बात समझ आई बेटा यहाँ तक? तो बेटा ये दोनों a की पावर m इक्वल टू बी एंड लॉग b बेस a इक्वल टू m, बेटा दोनों एक बात है, चाहे हम इस फॉर्मेट को बोले या इस फॉर्मेट को बोले। तो हम कह सकते हैं हियर तो a रेज़ टू द पावर m इक्वल टू b एंड log b base a इक्वल टू m आर आइडेंटिकल। इट मीन्स हम log फॉर्मेट से बेटा इसको ला सकते हैं, इससे log फॉर्मेट बना सकते हैं। बेटा इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। आपसे पूछा है कि आप log 32 बेस टू बताओ बेटा क्या होगा। तो सॉल्यूशन आप इसको बेटा x मान लो, log 32 बेस टू इक्वल टू x। अब बेटा अब तक तो आपने a की पावर m इक्वल टू b को log फॉर्मेट में लिखा था, अब बेटा log फॉर्मेट को इस फॉर्म में लिखो। तो बेटा आपको पता है बेस तो दोनों में कॉमन होता है, तो बेस तो बेटा 2 रहेगा। इक्वल में क्या होता था बेटा? पावर होती थी, तो 2 की पावर x इक्वल बेटा नंबर क्या है यहाँ पे? 32। समझ आ रहा है? बेस तो कॉमन है, यहाँ पे log का बेस है, यहाँ पे बेटा पावर के हिसाब से बेस बन जाएगा, बेस 2 रहा। इक्वल बेटा जो पावर होती थी a की पावर m इक्वल टू भी, तो पावर ही तो बेटा इक्वल में आ रहा था, तो जो पावर है बेटा वो इक्वल में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या है बेटा? x होती थी जो हम इक्वल में लिखते थे, तो बेटा यहाँ पर x पावर बन गई इक्वल टू 32, ठीक है। तो बेस और बेटा बराबर में पावर होती थी, इक्वल टू ये नंबर होता था। समझ आया? तो 2 रेज टू पावर x इक्वल टू, यहाँ 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, तो बेटा x हमारा कितना आ गया? 5, और ये x ही तो माना था हमने, तो log 32 बेस टू इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट्स, बेटा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हमें बताना है बेटा ये वैल्यू कितनी होगी, तो पहले की तरह इसको बेटा हम x मान लेंगे। तो आपको पता है बेटा ये तो बेस है, तो 1/2 पावर बेटा log के इक्वल में जो होती थी एक्चुअली वो पावर होती थी, इक्वल टू बेटा यहाँ जो है वो क्या है? नंबर है, ठीक है। तो बेटा इसको ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 4 को बेटा 2 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से बेटा कंपेयर करो, देखो दोनों में बेस सेम है, तो पावर को कंपेयर करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू 2
तो बेटा x की वैल्यू क्या निकल कर आई -2 और x का मतलब बेटा ये है, तो log 4 बेस 1/2 इक्वल टू -2। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, यहाँ बेटा इसको भी x मान लो, log 81√3 इक्वल टू x। अब आपको बता बेटा बेस दोनों log का और जो हम एक्सपोनेंट फॉर्म लिखते थे दोनों में बेस सेम था, बेटा बेस तो √3 हुआ। इक्वल में बेटा पावर होती थी log में, तो पावर x है। इक्वल बेटा जो नंबर है वो कौन है 81। बेटा इसको लिख सकते हैं 3 की पावर हाफ, ऊपर से पावर क्या है x, बेटा ये क्या है 3 की पावर 4, तो 3 की पावर x/2 इक्वल टू 3 की पावर 4। बेटा यहाँ से x/2 कितना आया 4, तो x की वैल्यू आई 8। सो हम बेटा कह सकते हैं यहाँ से जो log 81 बेस √3 होगा वो इक्वल किसके होगा 8 के। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा अब तक हमने log का मतलब जाना। अब बेटा log के कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथम। बेटा आपने पढ़ा था कि log डिवीजन को माइनस में कन्वर्ट कर देता है, मल्टीप्लीकेशन को प्लस में और पावर को मल्टीपल में। तो बेटा इनको मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रहा हूं, log a इंटू बी, बेस में बेटा मैं e मान रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो इंटू को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा log प्लस में, तो बेटा ये आ जाएगा log a बेस e प्लस log b बेस e। बेटा यहाँ पे जो e का मतलब है एक्चुअल में e होता है 2.718। बेटा किसी भी बेस पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं कि बेस e हो, आप 10 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, रहेगा बेटा सेम ही वो, है ना। सेकेंड वन, अगर बेटा आपको log निकालना है a/b, बेस बेटा e है, तो वो होगा log a बेस e माइनस log b बेस e। ओके, अब बेटा पावर के हिसाब से देखते हैं, log a रेज टू दी पावर b, बेस में बेटा e है, तो आपको पता है पावर को बेटा ये मल्टीपल में कन्वर्ट कर देता, तो देखो b आगे आ जाएगा मल्टीपल में, तो ये b पहले आ गया, b log a बेस e। बेटा ये 3 मेन फॉर्मूले हैं हमारे लिए, ठीक है। एक दो फॉर्मूला एक्स्ट्रा लिख रहा हूं मैं। फोर्थ, अगर बेटा ये लिखा हुआ है log a है और बेटा बेस b है, अगर मैं इसको अपॉन करूंगा तो बेटा ये आपस में बदल जाते हैं नंबर और log, तो ये क्या हो जाएगा log b बेस a। तो बेटा यहां से एक और आपको अच्छा केस मिलेगा कि log a बेस b इंटू log b बेस a इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1। ऐसे मान लीजिए फॉर्मूला ये है, ठीक है। फिफ्थ बेटा, अगर हम कहीं log के बेस को बदलना चाहें, देखो हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे हमें समझना है। जैसे कहीं log b बेस a है, बेटा मैं बेस को e बनाना चाह रहा हूं, 5 10 जो आप चाहो बना सकते हो। देखो क्या लिखोगे इसमें, बस आप ऐसे लिखो इसे log b अपॉन में बेटा जो बेस है ना उसको भी log में लिख दो log a। अब आप जो बेस चाहो बेस बना लो, आपकी मर्जी, बेस e लगा दो, आपकी मर्जी बेटा बेस आप 10 भी लगा सकते हो, और कोई बेस चाहो वो बेस लगा सकते हो। तो इस तरह से बेटा हम बेस को चेंज कर सकते हैं। 6 बेटा, किसी नंबर का log उसी बेस पर बेटा हमेशा क्या निकल कर आएगा 1, तो a का log बेस a पर बेटा हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। इसको बेटा छोटा सा प्रूफ है, देख लो से एक बार, एक लाइन में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बेटा log a बेस a को x मान रहा हूं, मुझे क्या लिखाना है इसे 1। दिस सिंप्लाई बेटा आप log को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हो। बेटा बेस कौन है a, जो इक्वल में होता था log के वो बेटा क्या होती थी पावर, इक्वल टू ये कौन है बेटा नंबर, तो थोड़ा सा a की पावर 1 कह सकते हैं यहाँ पे हम। तो देखो ये दोनों में बेस सेम, तुम्हारा x क्या निकल कर आया 1। बेटा ये मैंने x ही तो माना है, तो आपने देखा किसी भी नंबर का log उसी बेस पर क्या रहेगा 1। log 5 एट बेस 5 1, log 10 एट बेस 10 इक्वल टू 1। ओके बेटा, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा हमें क्वेश्चंस करने हैं, इनमें बेटा हमें log को एक्सपेंड करके दिखाना है। हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे ना उनके हाथ बेटा एक्सपेंड करना है इसे। तो जो हमें दिया था log 2 रेज पावर 3 इंटू 3 पावर -5 अपॉन
5 रेस्ट पावर -2 इंटू 7 रेस्ट टू द पावर हाफ। बेटा हमने क्या पढ़ा है लॉग का रूल, लॉग बेटा इनटू को प्लस में कन्वर्ट करता है, डिवीजन को माइनस में कन्वर्ट करता है, पावर को बेटा आगे किस में लगा देता है, मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो बेटा आपको पता है जो नीचे हैं डिनोमिनेटर बेटा वो सारे किस में है, डिवीजन में, उनके लिए माइनस आएगा, ऊपर वाले बेटे सारे मल्टीप्लाई में, उनके लिए क्या आएगा, प्लस। तो देखो बेटा ऊपर इंटू आ रहा है तो प्लस बन जाएगा, तो लॉग बेस ई बेटा पहले 2 की पावर 3 लिखा, इंटू का क्या बन गया बेटा प्लस, लॉग बेस ई 3 की पावर -5 बेटा ये दोनों डिवीजन में तो दोनों के लिए माइनस आएगा, माइनस लॉग 5 की पावर -2 बेस ई बेटा ये भी डिवीजन में नीचे ये सेक की पावर हाफ, इस तरह जाना इंटू पर, हम नीचे देख रहे हैं बेटा नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसके लिए माइनस यूज होगा, माइनस लॉग बेस ई 7 की पावर हाफ। अब बेटा आप जानते हैं पावर को आगे लगाते हैं, बेटा 3 पहले आ गया, 3 लॉग 2 बेस ई माइनस का 5 आगे आ जाएगा, -5 लॉग 3 बेस ई, -2 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा बेटा 2 लॉग 5 बेस ई, बेटा ये आगे आएगा हाफ, -हाफ लॉग 7 बेस ई। बेटा एक होगा प्रैक्टिस करते हैं, अब हम डायरेक्ट करेंगे इसे। अब बेटा इसको एक्सपेंड करना है किसे, लॉग बेस ई 3 रेज टू पावर हाफ इंटू 5 रेज पावर -2 अपॉन 7 रेज पावर 3/2 इंटू 11 रेज पावर -3। बेटा आपके डायरेक्ट करेंगे इसे, है ना। तो देखो पहले इस पे देखो, पावर हाफ है ना, तो पावर बेटा आगे लॉग बेस ई 3, ओके। अब बेटा इंटू का क्या बन जाएगा प्लस, अब 5 की पावर -2 है तो देखो -2 आगे आएगी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 लॉग बेस ई और 5। अब बेटा डिवीजन में, डिवीजन के लिए क्या आया माइनस, अब इसके लिए आएंगे तो बेटा पावर 3/2 है, आगे आ गया लॉग 7 बेस ई, बेटा ये भी डिवीजन में, इसके लिए भी क्या आएगा माइनस, पावर को आगे लो बेटा, ऑलरेडी -3 एक माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस प्लस 3 लॉग 11 बेस ई। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको बेटा यहाँ पे दे रखा है z इक्वल टू a रेस्ट पावर e b रेस्ट पावर -q अपॉन c रेस्ट पावर r, तो आपको लॉग लेके दिखाना है, पुट लॉग ऑन बोथ साइड। बेटा दोनों साइड में हमें लॉग पुट करना है यहाँ पर, तो कैसे करेंगे बेटा इसे, लॉग z इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा बेटा, लॉग a रेस्ट पावर p b रेस्ट पावर -q अपॉन सी रेस्ट पावर r। अब देखो इसमें लॉग को अप्लाई करो बेटा, बेस में दोनों तरफ क्या मान रहा हूँ e मान रहा हूँ, ये तो इधर ऐसा ही रहेगा, तो लॉग z बेस e इक्वल टू, बेटा यहाँ से देखो आप a की पावर p है तो बेटा पावर आगे आ जाएगी p लॉग a बेस e। अब बेटा इंटू है ना, इंटू के लिए क्या आएगा प्लस, बट पावर में -q है, -q आगे आया लॉग b बेस e। बेटा डिवीजन के लिए कौन आएगा माइनस, पावर में क्या बेटा, क्योंकि नीचे वाले डिवीजन में होते हैं, बेटा पावर में r था, r आगे आ गया log c बेस e। तो बेटा इस तरह से हम log को एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा हमें देखना है रूल्स टू फाइंड लॉगरिथम ऑफ अ नंबर यूजिंग लॉग टेबल। बेटा लॉग टेबल होती है एक, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से होती है, इस टाइप की बेटा टेबल होती है, इसको हम बोलते हैं लॉग टेबल, लॉगरिथम टेबल। दिख रहा है बेटा आपको ये क्लियर। तो बेटा यहाँ पे ये सबसे लेफ्ट में बेटा नंबर्स होते हैं इस टाइप से, बेटा ये नंबर दिए होते हैं हमें यहाँ पर 99 तक, ओके। इसमें बेटा आगे 2 नंबर के लिए तो बेटा ये हो गया, शुरू की जो 2 डिजिट होंगे बेटा वो यहाँ से देखेंगे हम, बाद की तीसरी डिजिट में बेटा इनको देखते हैं, 0 1 2 3 अप टू 9 तक कॉलम है। फिर बेटा सबसे लास्ट का जो 4th डिजिट होता है वो बेटा डिफरेंस के लिए होता है, ये सारे जो छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं आपको ये डिफरेंस के लिए। तो कैसे देखते हैं इसको हम, शुरू की जो 2 डिजिट है, जिस नंबर का बेटा हमें लॉग लेना है उनको बेटा यहाँ से देखेंगे। अब जो भी हमारा 23 है तो 23 के सामने हमें देखना होगा, फिर जो तीसरी डिजिट आएगी उसके लिए बेटा इनमें से देखते हैं 0 to 9 में से। उसके बाद बेटा 4थी डिजिट आएगी, उसके लिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पर सबसे लास्ट से डिफरेंस को देखते हैं। अगर आप इसे क्लियरली देख पा रहे हैं तो क्लियर हुआ बेटा, यहाँ पे सारा जो है इस टाइप से है ये। तब आपको 1 by 1 मैं पूरे स्टेप्स बता रहा हूँ कैसे हम लॉग को फाइंड आउट करेंगे। बेटा सपोज करो आपको लॉग फाइंड आउट करना है, बेटा यहाँ पर जो लॉग टेबल से हम लॉग निकालते हैं हमेशा उस पर बेस क्या होता है
10 होता है बेटा, ये है ना। तो log बेस 10 पे निकालेंगे बेटा यहाँ पर। सपोज करो आपको बेटा log निकालना है 23.57 का, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहली चीज बेटा, log जब हम निकालते हैं तो बेटा उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है करेक्टरिस्टिक्स, दूसरा होता है बेटा मैंटिसा। तो बेटा पहले मैं आपको बता रहा हूं कि करेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं। तो बेटा करेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे हम log का, जो डेसिमल से पहले बेटा देखा करो कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पे मैं रूल लिख के दे रहा हूं इसका, डिजिट्स बिफोर डेसिमल, और उसमें बेटा आप 1 माइनस करोगे, -1, तो बेटा ये होगा करेक्टरिस्टिक। बताओ यहाँ पे बेटा डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 1 2 -1, तो बेटा क्या निकल कर आया हमारा जो करेक्टरिस्टिक होगा यहाँ पर 1 आएगा। उसके बाद बेटा मैंटिसा आता है। देखो मैंटिसा क्या है, मैंटिसा देखो बेटा मैंटिसा को, मैंटिसा के लिए क्या रूल हम देखते हैं यहाँ पर कि आप लॉग टेबल में 23 का फिफ्थ जो वो है ब्लॉक है उसको देखना है। तो बेटा मैं लॉग से देख रहा हूँ 23 पर गया बेटा, पहले तो मैं यहाँ से कहाँ पे गया, 23 पर गया बेटा मैं, ये 23 है यहाँ पे, 23 पर गया। 23 पर थर्ड का मतलब बेटा यहाँ पे थर्ड डिजिट देखो 5, तो मैं फिफ्थ कॉलम में देखूंगा 23 के सामने जो फिफ्थ कॉलम है बेटा वो है 3711, 3711। अब बेटा फोर्थ क्या है 7, वो डिफरेंस के लिए होता है, उसको ऐड करेंगे। इसके सामने बेटा ये छोटे छोटे से आपको जो दिख रहे हैं, ये लास्ट में जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं हमें बेटा, ये डिफरेंस के लिए होते हैं। यहाँ पर डिफरेंस मुझे कितने के लिए देखना है बेटा, 7 के लिए देखना है। तो बेटा 7 के लिए यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 13, तो +13। तो बेटा ऐड करो इसे, तो ये आ जाएगा हमारा 4273। सो बेटा अब हम लॉग को फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर जो लॉग आया 23.57 एट बेस 10 इक्वल टू बेटा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, वो कितना आ रहा है 1। और बेटा आगे जो हमने मैंटिसा निकाला है उसको बेटा पॉइंट के बाद लिखते हैं। तो क्या है बेटा मैंटिसा 3724। एक बार बेटा मैं आपको इसे दिखा दे रहा हूँ, जो मैं निकाला 23 का फिफ्थ। बेटा देखो ध्यान से, 23 का फिफ्थ, यहाँ पे ये 23 है बेटा, 23 के फिफ्थ में क्या दिख रहा है मुझे, 3711 दिख रहा है, 3711, 27 के फिफ्थ में ये 3711 दिख रहा है आपको। 27 का देखो ऊपर से फिफ्थ है ये 3711। इसके बाद बेटा मुझे उसके लिए फोर्थ के लिए बेटा आगे देखना है, डिफरेंस 4 डिजिट है बेटा 7, तो इसी में बेटा मैं आगे बढ़ूंगा, इसी में मैं आगे बढ़ना है। यहाँ पर 4 डिजिट में 7 आ रहा है, तो मैं 7 का डिफरेंस देखना है बेटा। यहाँ पर 7 पर हमारा जो निकल कर आ रहा है वो है बेटा यहाँ पर 13। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 7 ऊपर दिख रहा है ना आपको साइड में, यहाँ से दिख रहा है इधर। तो यहाँ पर देखो 7 के लिए बेटा 13 आ रहा है सामने, जो ये जो है कितना आ रहा है 13, तो उसको बेटा ऐड किया जाता है डिफरेंस को। क्लियर हुआ। तो देखो एक बार आप ये हमारे शुरू के 2 डिजिट, बाद वाला तीसरा डिजिट बेटा यहाँ से देखना पड़ता है, चौथे के लिए बेटा हम यहाँ से क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे था 23 का हमें फिफ्थ देखना था बेटा, तो मैं किस पे गया, पहले 23 पर गया, 23 ये रहा। उसके बाद बेटा यहाँ पे किस पे गया, मैं इसके फिफ्थ पे गया, देखो ये रहा फिफ्थ 3711। उसके बाद बेटा ना डिफरेंस देखा 7 के लिए, वो बेटा डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा था 13 आ रहा था, दिख रहा है आपको, ये 7 के लिए आ रहा है। ओके बेटा, इस तरह से समझ आ गया देखना आपको। तो बेटा ये फाइनली हमारा लॉग निकल कर आया 23.57 का कितना, 1.3724। बेटा अगर दूसरे तरीके से लिखा हो, ऐसे ही हो सकता है, मैंने आपको पूरा लॉग बता दिया कैसे, इसमें सारे रूल्स ऑटोमेटिक आ गए, इस ज़्यादा में डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। अगर बेटा कहीं लिख रहा है 0.00235 या और कोई भी ले लो, आपने ले लिया 3567 ये लिया बेटा, इसका मुझे लॉग निकालना है। अब की बार बेटा यहाँ तो हमें दिख रहा था बेटा डेसिमल से पहले क्या थे, डिजिट मौजूद थे, बट बेटा यहाँ पे डेसिमल से पहले डिजिट मौजूद नहीं है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं डेसिमल के बाद कितने जीरोज आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक है उसका रूल थोड़ा सा अलग है। बेटा यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, देखो डेसिमल के बाद 2 जीरोज है, तो उसको कैसे लिखते हैं हम, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल।
ओके, उसके बाद बेटा प्लस 1 करते हैं, उस पूरे को माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से, माइनस कितने जीरो है बेटा डेसिमल के बाद 2, प्लस में 1, तो बेटा -3 आया। बट हम इसको लिखने का तरीका होता है 3 के ऊपर बार, तो 3 के ऊपर बार लग रहा था बेटा, वो क्या है -3 है। अब बेटा इसकी मैंटिसा की बात करते हैं। मैंटिसा बेटा अपना वही सेम रूल है। अब की बार आपको क्या देखना है, 35 पे जाना है, फिर इसके बाद बेटा थर्ड डिजिट के लिए किसको देखना है, 6 कॉलम को देखना है। तो 35 का 6 कॉलम देखना है बेटा। देखो ध्यान से, यहाँ पे 35 बेटा, ये रहा 35 का बेटा 6 कॉलम, 0 1 2 3 4 5 6, बेटा कितना आ रहा है 5514 आ रहा है, 5514। ओके, इसके बाद बेटा डिफरेंस किसका देखना है, 4 डिजिट में 7 है, 7 का डिफरेंस देखना था। तो पहले आपको मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ, उसको 5514 तक लिख रहा हूँ पहले बेटा, 5514 प्लस बेटा डिफरेंस कितने का है, फोर्थ में कौन है 7, 7 बेटा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर निकल कर 9 आ रहा है बेटा। देखो ये था हमारा 35 का 6, देखो ध्यान से 35 कहाँ है, 35 ये रहा, दिख गया 35 बेटा 6, 0 1 2 3 4 5 6 ये आया। उसके बाद डिफरेंस कौन से पर जाना है, मैं डिफरेंस के लिए जाना है बेटा हमें 7 पर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, बेटा 7 पर क्या दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है कि नहीं, तो इसको ऐड कर देना है, प्लस में 9। बेटा ये कितना निकल कर आया, 5523। देयरफॉर बेटा हमारा जो फाइनल आंसर आया कि लॉग 0.00356 इक्वल टू, बेटा पहले क्या लिखते हैं इसमें करेक्ट, वो कितना है 3 बार है। उसके बाद बेटा पॉइंट में मेंटिसा क्या है 5523। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से बेटा इजीली लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दी, एक में बेटा डेसिमल से पहले डिजिट्स मौजूद है, एक में डेसिमल से पहले डिजिट्स नहीं है, तो हमें डेसिमल के बाद के जीरोस काउंट करने पड़ेंगे, उसमें 1 ऐड कर पूरा किस में माइनस में। यहाँ पे बेटा डेसिमल से पहले डिजिट्स काउंट करो, उसमें से बेटा 1 हमें माइनस करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा हम रूल्स पढ़ते हैं एंटी लॉग के लिए, एंटी लॉगरिथम के रूल्स। ओके बेटा, एंटी लॉग का मतलब है जैसे हमें कहीं लॉग को हटाना है, तो बेटा उसके लिए मैं क्या लगाना पड़ेगा, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग का यूज लॉग को हटाने के लिए करते हैं, जैसे एंटी वायरस के लिए होता है, ऐसे बेटा एंटी लॉग का यूज किसके लिए करते हैं हम, लॉग को हटाने के लिए। तो बेटा कैसे एंटी लॉग अप्लाई करते हैं वो देखो, जैसे आपको बेटा एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग कोई नंबर का, या नंबर मान लिया 2.3523, बेटा इसका मुझे एंटी लॉग निकालना है। तो बेटा यहाँ पे जो है करेक्ट डिजिट नहीं होता है, इसमें केवल क्या होता है मेंटिसा होता है। बेटा देखो कैसे देखेंगे, वहां तो क्या होता था बिल्कुल शुरू से देखते थे लॉग में, तो लेकिन बेटा एंटी लॉग में डेसिमल के बाद से देखते हैं। तो डेसिमल के बाद बेटा कौन है 35, उसके बाद बेटा सेकंड कॉलम देखेंगे, फिर बेटा लास्ट में किसके लिए आता है कॉलम, डिफरेंस वाला आता है। तो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ बेटा इसे, तो अभी रिजल्ट हम बाद में इसको लिखेंगे, देखो कैसे इसको यूज करते हैं। देखो ध्यान से, एंटी लॉग निकाला हमने 2.3523 का। तो बेटा सबसे पहले मैं एंटी लॉग पर गया, एंटी लॉग में मैंने 35 का सेकंड कॉलम देखा, बेटा 35 पॉइंट के बाद ना इसलिए लिख रहा है इसमें 0.35, जो कि ये रहा 0.35, देखिए 0.35, बेटा 0.35 का कौन सा देख रहे हैं हम, सेकंड 012, तो बेटा कहाँ क्या आ रहा है यहाँ पर 2249 आ रहा है 2249, ये 2249। देखो ध्यान से 35 के सेकंड पर 2249। और बेटा डिफरेंस कितने के लिए, 3 के लिए डिफरेंस है, इसमें आगे बढ़ेंगे बेटा डिफरेंस जो 3 का आ रहा है इसी में आगे 1 2 3, बेटा 3 का डिफरेंस 2 आ रहा है इसमें, 3 का डिफरेंस 2, थोड़ा ब्लर हो रहा है, ठीक है मैं बता दे रहा हूँ आपको, 3 का डिफरेंस 2 है, बेटा फोकस नहीं बन पा रहा है इसमें थोड़ा सा, ये रहा, ठीक है। 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो बेटा सारे को लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर 35 का जो सेकंड कॉलम है बेटा वो है 2249, 2249 35 का सेकंड कॉलम,
2249। और बेटा डिफरेंस जो आ रहा था सेकंड के लिए, बेटा वो डिफरेंस आ रहा है थर्ड कॉलम के लिए, बेटा 2 का डिफरेंस आ रहा है प्लस में 2। तो बेटा ये कितना आया, 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, यहाँ पे आएगा 5 2 2। ओके, अब बेटा मुझे एंटी लॉग लिखना है इसका। देखो अब यहाँ पे पावर्स के लिए देखते हैं। देखो शुरुआत में क्या है 2, बिफोर डेसिमल, बिफोर डेसिमल जो भी नंबर होगा, नंबर बिफोर डेसिमल जो भी नंबर, बेटा हमें डिजिट नहीं है, नंबर लिख रहे हैं हम, डेसिमल बेटा उसमें 1 ऐड करते हैं। ठीक है, तो बताओ नंबर क्या है बेटा डेसिमल से पहले 2, 1 ऐड करो कितना हुआ 3। तो बेटा ये पावर बन जाएगी। सो अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो हमारा एंटी लॉग आया 2.3523 का, बेटा वो क्या होगा, सबसे पहले बेटा ऐसे लिखो 0.2251 इंटू में बेटा 10 की पावर 3, ऐसे याद रखा करो, डेसिमल को 3 प्लेस आगे लगा, तो ये क्या हो जाएगा 225.1। ओके बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस में। अब की बार आपको बेटा एंटी लॉग निकालना है। सपोज करो 5.3272, इसका बेटा हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो अब की बार बेटा हम क्या देखेंगे, डेसिमल के बाद वाले को देखते हैं, 0.32 का 7th, 0.32 का बेटा 7th देखना, शायद फोकस बने तो 0.32 देखा बेटा, 0.32 इसका 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, बेटा कितना आया 2123। इसके बाद बेटा 2 का डिफरेंस देखना है। 2 का डिफरेंस बेटा यहाँ से देखो ये 1 है, 2 का डिफरेंस बेटा 1 आ रहा है निकल रहा है। ठीक है, तो क्या आया बेटा यहाँ से 32 का 7th, 32 का 7th बेटा 2123 था, 2123 प्लस बेटा डिफरेंस 2 का कितना आ रहा था यहाँ पर 1, तो बेटा ये आया 2124। उसके बाद बेटा नंबर बिफोर डेसिमल, नंबर जो भी है डिजिट नहीं है क्या, पहला डिजिट्स को काउंट करते थे, यहाँ पर नंबर है, नंबर बिफोर डेसिमल प्लस में 1, चलो मैं यहाँ पे 15 ले रहा हूँ। ठीक है, तो 15 प्लस 1, तो बेटा कितना आया 16। सो बेटा यहाँ से हम एंटी लॉग लिख के दिखा रहे हैं, जो एंटी लॉग होगा बेटा 15.3272 का, बेटा वो एंटी लॉग इक्वल होगा 0.2124 इंटू में 10 पावर, बेटा ये पावर बन जाती है 10 की पावर 16, यहाँ से लिख सकते हैं 2.124 इंटू 10 पावर 15। बेटा क्लियर हुआ सभी को ये? ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा हमने लॉग एंटी लॉग तो पढ़ लिया, बट इसको कैलकुलेशन में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो। जैसा आपको बेटा ये निकालना है पावर 5, तो या तो आप 5 टाइम्स बेटा मल्टीपल करो, या लॉग और एंटी लॉग की हेल्प से करेंगे इसे। बेटा हमने माना लेट x इक्वल टू 6.397 रेज पावर 5। अब बेटा दोनों तरफ का लॉग लो, ऑन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। बेटा यहाँ पे अंडरस्टूड है कि बेस क्या होगा 10 होगा, लॉग टेबल जब हम यूज करेंगे तो लॉग h, बेटा बेस में लिख नहीं रहा, समझ जाना वो बेस 10 है। इक्वल टू बेटा आप जानते हैं पावर जो होती है लॉग में आगे आ जाती है ना, पावर आगे आ गई 5, मुझे लॉग किसका देखना है 6.397। अब बेटा डायरेक्ट हम करेंगे। अब देखो यहाँ पे आप दिख रहा है 6 से पहले बेटा कितनी डिजिट है, इससे पॉइंट से पहले, सॉरी पॉइंट से पहले बेटा एक डिजिट है 6। तो आपको पता है जो हम करेक्टर्स निकालते थे, देखिए जरा प्रीव्यू में देखिए थे, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है बेटा, यहाँ पे 1 डिजिट है, और -1 करते थे तो क्या आ गया 0। तो बेटा यहाँ पे जो हमारा करेक्टरिस्टिक आया वो कितना आया 0 पॉइंट। अब बेटा 63 का 9th ब्लॉक देखेंगे हम यहाँ पर। अब तो आप समझिए कैसे देखना है, मैं डायरेक्ट देख के लिख रहा हूँ। 63 का बेटा 9 देखना है मुझे, 63 का 9th है बेटा, इसमें 8055 प्लस बेटा 7 के लिए डिफरेंस है, 63 के लिए था बेटा ना, प्लस 7 के लिए डिफरेंस आ रहा है बेटा इसमें 5, बेटा कितना हुआ 8060। तो बेटा ये आया 8060, 5 से मल्टीपल करो, देख लो पावर को इसने मल्टीपल में ला दिया 0, ये निकल कर आया। ठीक है 4.0300। ठीक है एक बार देख लो, सही है। ठीक है बेटा ये आ गया निकल कर इसका। अब आपको तो ये x निकालना था,
इसको बेटा हमने एक्स ही तो माना, मुझे एक्स निकालना है, तो बेटा देखो आपको लॉग हटाना पड़ेगा, तो क्या लेंगे एंटी लॉग ऑन टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। अब बेटा एंटी लॉग लो आप, तो एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से तो लॉग हटी गया, डायरेक्ट एक्स इधर लिखना पड़ेगा बेटा, एंटी लॉग ऑफ 4.0300। बेटा आपको याद है एंटी लॉग में हम डेसिमल से पहले तो देखते थे कि नंबर क्या है, नंबर तो 4 है, तो 4 + 1 5, तो बेटा पावर 5 आनी थी। अब डेसिमल के बाद वाले को पढ़ा जाता है, तो 0.03 का 0 के लिए डिफरेंस, तो बेटा यहाँ पर 0.03 का एंटी लॉग में 0.03 का बेटा 0 आ रहा है 1072 प्लस में बेटा इसमें 0 के लिए डिफरेंस, यहाँ पर 0 ही रहेगा, 0 के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो सिंपल बेटा ये रहा, 0 का डिफरेंस 0 रहेगा 1072, तो बेटा ये कितना आया 1072 पॉइंट। अब बेटा पावर पर आते हैं, तो डेसिमल से पहले बेटा कौन था यहाँ पर 4 था, प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 5। बेटा ये पावर के लिए होता था, याद करो, तो यहाँ पे क्या आएगा इनटू में 10⁻⁵ तो बेटा फाइनली कितना हुआ ये 1.072 इंटू 10⁻⁴, तो बेटा ये आंसर निकल कर आएगा हमारा, ठीक है बेटा। इस बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, अब के बाद हमें इन दोनों को मल्टीपल करके देखना है, ठीक है। बाद में अब तो मैं इसे लॉग से कर रहा हूँ, इसे आप कैलकुलेटर से वेरीफाई करके देखना, ठीक है। तो बेटा हमने माना x इक्वल टू 2335 इंटू 2678.53, ओके बेटा। अब लॉग लो दोनों साइड का, ऑन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। बेटा यहाँ पे क्या आएगा ये log x, बेटा सभी में बेस 10 चल रहा है ना, इंटू को log किस में बदल देता है बेटा प्लस में, log 23.35 प्लस log 2678.53 इक्वल टू, बेटा देखो ध्यान से, सबसे हम क्या देखेंगे करेक्टरिस्टिक। बेटा यहाँ पर 2 3 है, कितने डिजिट है डेसिमल से पहले 2, 1 माइनस करते थे ना 1 पॉइंट, अब डायरेक्ट चलते हैं 1 पॉइंट। बेटा 23 का थर्ड देखना है मुझे, 23 का बेटा थर्ड है यहाँ पर 3674, ओके। और बेटा फिफ्थ के लिए जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, फिफ्थ के लिए डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 11, बेटा 11 और ऐड कर देंगे, तो 11 ऐड कर दे बेटा, ये क्या हो जाएगा 85 बन जाएगा या नहीं, 74 था 11 ऐड किया 85 हो गया, तो मैं डायरेक्ट कर दिया। अब आप देखना इसे प्लस, बेटा इसमें देखो डेसिमल से पहले बेटा कितने आ रहे हैं 4, 1 माइनस करो बेटा कितने रह गए 3 पॉइंट। अब 26 का 7, यहाँ तो बेटा शुरू से देखते हैं ना, 26 का 7, तो बेटा 26 का जो 7 है यहाँ पर वो है 4265। अब बेटा 8 के लिए डिफरेंस, इनका कोई यूज ही नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा बहुत एरर आएगा। 8 के लिए बेटा डिफरेंस देखो, तो इसमें बेटा 8 के लिए डिफरेंस है 13, बेटा इसमें 13 ऐड करो तो कितना हो गया यहाँ से ये 8724। अब बेटा इनको ऐड करो तो ये आएगा 8 और 5 13 का 3 कैरी 1, 9 से 16 कैरी 1, 7 और 2 9, 4 और 3 7, 3 और 1 4, बेटा ये आया log x। अब आपको तो x चाहिए तो एंटी लॉग लेंगे, ऑन टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। बेटा दोनों साइड का एंटी लॉग लो, बेटा लॉग तो हट जाएगा एंटी लॉग लेते ही, तो x कितना है हमारा, बेटा यहाँ पे एंटी लॉग लिखना पड़ेगा, एंटी लॉग 4.7963। तो बेटा इसमें रूल क्या होता था 79 का 6 देखना है बेटा हमें, 79 का 6 एंटी लॉग में। तो बेटा यहाँ पर जो 79 का 6 है वो है बेटा यहाँ पर 6252। बेटा कितने के लिए डिफरेंस देखना है 3 के लिए, यहाँ डेसिमल के बाद वाले पार्ट में देखते हैं, यहाँ शुरू से देखा जाता है। बेटा डिफरेंस देखना है इसमें थर्ड के लिए, थर्ड के लिए बेटा डिफरेंस आ रहा है इसमें 4, तो +4 ऐड कर दो तो बेटा कितना आया 6256, ठीक है बेटा। इंटू में 10 की पावर, बेटा यहाँ से देखो 4 था ना डेसिमल से पहले, यहाँ पर डिजिट उसको देखा जाता है, डिजिट क्या है बेटा, इसको तो ऐड करके हमारा आया था 6256। बेटा इसके लिए क्या करेंगे 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, बेटा ये क्या बन जाता था पावर, मैं इसे लिख दे रहा हूँ साइड में, आपको थोड़ा ध्यान रहेगा, 10 की पावर बेटा ये बन गया 5, ठीक है, पॉइंट में था ये। तो इसको अगर बेटा मैं पूरे में लगा दूँ पावर को तो क्या बनेगा लगभग 62560, तो बेटा ये हमारा आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा अप्रॉक्स में रहेगा है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने इनको काउंट नहीं किया ना 5 3 को, तो थोड़ा सा इसमें एरर इंट्रोड्यूस
हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा लॉगरिथम टॉपिक खत्म होता है।